मूवी की स्टार्टिंग डैनियल नाम के बंदे से होती है जो काफ़ी स्पीडी ड्राइविंग कर रहा है और इसी तरह ड्राइविंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। इस जगह स्टोरी 3 मंथ्स बैक में जाती है। डैनियल के फादर की अभी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। उसकी मदर उसे समझाती है कि उसको मूव ऑन करना चाहिए। उसका समय ऐसे ही बीत रहा था। फादर की डेथ की वजह से डैनियल काफ़ी डिप्रेस में था। उसकी मदर उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के गई। साइकोलॉजिस्ट ने कहा इस समय उसे काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब वो उसे उसके फादर की ग्रेव पर लेकर के गई तो उसने उसे उसकी आंट के पास भेजने का कहा। उसकी मदर चाहती थी कि वो अपने फादर के जैसा बने। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी आंट का टाउन कैप कोट दिखाया जाता है जहाँ पर समर सीजन में बीच पर पीक पॉइंट रहता है। बहुत मस्ती चलती रहती थी। इस टाउन में टू टाइप के मीन्स दो तरह के लोग रहते थे। कुछ रिच आउटसाइडर के थे, कुछ लोकल। अब डैनियल भी वहाँ आ चुका था पर उसका कहीं भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। एक दिन वो हंटर से मिला। हंटर रिच लोगों को इलीगल चीज़ सप्लाई करने का काम करता है। हंटर ये सब एक ऑटो स्टोर में काम करते हुए करता है ताकि उस पर कोई शक ना करे। हंटर के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं, जैसे कि वो एक प्ले बॉय है। इवन उस पर मर्डर के चार्जेस भी लग चुके हैं। इसीलिए सब लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसे बचते हैं, लेकिन माल फिर भी उनको उसी से चाहिए था। डेनियल ने भी एक जॉब पकड़ लिया। एक दिन हंटर उसके स्टोर में आया जहां डेनियल काम करना स्टार्ट कर दिया था और अपने कुछ छिपाने के लिए उसे देता है क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी जिसे वो रिच लोगों को सप्लाई करता था जो कि इलीगल था। आज हंटर डेनियल की वजह से बच गया। इसके बाद में वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। एक दिन डेनियल ने पार्किंग में एक कपल को झगड़ते हुए देखा। उस कार से लड़की बाहर निकल करके डेनियल की गाड़ी में आकर के बैठ गई और डेनियल को वहां से चलने का कहा। लड़की का नाम कायला है। कायला की खूबसूरती के पीछे पूरा टाउन इतना पागल है कि उसका झूठा तक खाने को रेडी है। कायला का बॉयफ्रेंड उसके पास आया। उसे पास आता देख करके वो डेनियल को चलने का बोली। डेनियल भी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ स्माइल पास करते हैं। रास्ते में डेनियल उसे एक जोक सुनाता है जिसे सुनकर के कायला बहुत हंसी। कायला का घर आया पर जाने से पहले उसने डेनियल से उसका नाम पूछा और जाने लगी। अब डेनियल भी उससे उसका नाम पूछता है पर वो नहीं बताती। ये सब बातें डेनियल अपने दोस्त हंटर के साथ में एक दिन शेयर करता है क्योंकि वो कायला को भूल नहीं पाया। और जब हंटर ने उससे उसके घर के बारे में पूछा तो वो समझ गया कि वो उसकी सिस्टर कायला है और उन दोनों में बनती नहीं और वो हंटर को सब भूल जाने का बोला। डेनियल भी मान गया और उसने हंटर से कहा कि उसे उसके लिए काम करना है क्योंकि वो भी हंटर के जैसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। हंटर ने अब उसे सब सिखाया और जल्दी ही डेनियल भी थोड़ा बहुत सेल करने लगा। डेनियल का भी लालच बढ़ने लगा था। उसने बोला अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहिए जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। हंटर को डेनियल का इंटरेस्ट देख करके अच्छा लगा। एक दिन एक ऑफिसर ने डेनियल को रोका। ऑफिसर को देख करके डेनियल डर रहा था पर ऑफिसर ने कहा अगर तुम ये कंटिन्यू करते हो तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। उसके बाद तुम निकल नहीं सकोगे जिसका एंड बहुत बुरा होगा। अब डेनियल हंटर से कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डरा हुआ था क्योंकि ऑफिसर से मिलने के बाद में डेनियल के मन में डर कर कर गया था। पर हंटर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक दिन डेनियल ने कहा हमको कुछ बड़ा करना चाहिए जिससे ज़्यादा अर्निंग हो। हंटर ने कहा ये बहुत रिस्की होने वाला है, लेकिन डेनियल ने एक सप्लायर पहले ही ढूंढ लिया था जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करेगा। वो हंटर को उसके पास लेकर के आया जहाँ पर वो सप्लायर से बीट मांगता है जो कि अमाउंट में बहुत ज़्यादा था। तो सप्लायर उस पर चिढ़ गया। उसे लगा वो पुलिस का इन्फॉर्मर हो सकता है। वो उसे मारने को ही था पर तभी हंटर आकर के उसे हिट करता है और डेनियल को वहाँ से बचा लाया। एक दिन डेनियल और कायला वापस से एक स्टोर में मिले। कायला को लगा वो उसको फॉलो कर रहा है। वो डेनियल के पास आई और उससे पूछा क्या तुम मेरी सनस्क्रीन को स्मेल कर सकते हो? डेनियल ने कहा हाँ। डेनियल उस समय लॉलीपॉप खा रहा था। कायला ने उसे टेस्ट किया और वापस से उसे दे दिया। डेनियल ने उसे फायरवर्क्स का पूछा। कायला ने कहा शायद वो जायदाद को डेनियल हंटर को कुछ लोग ज़बरदस्ती एक जगह लाए और जिन लोगों ने उनका किडनैप किया था वो किसी गैंग के सप्लायर थे जिनमें से एक बंदा जिसका नाम टैक्स था। उसने कहा जो भी माल तुमको चाहिए वो हम तुमको देंगे। ये डील हंटर डेनियल के लिए अच्छी थी क्योंकि टैक्स से कम दाम में खरीद कर वो उसे हाई रेट में सेल कर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बना सकते हैं। लेकिन टैक्स की एक शर्त थी कि उसे माल के बदले पैसा ऑन टाइम चाहिए वरना उनका क्या हाल होगा वो सोच भी नहीं सकते। डेनियल हाँ करता है और 5 पाउंड की डिमांड करता है। उन्हें मिल भी गया पर हंटर को समझ नहीं आया कि आखिर वो इतना सारा माल कैसे और कैसे सेल करेंगे। पर डेनियल ने अपने एक कजिन के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा नशा करता है और वो ऐसे बहुत से लोगों को जानता है। तो उनका 5 पाउंड एक ही झटके में सेल हो गया।
मतलब कि डेनियल का प्लान वर्क कर गया। अब वो वही काम कंटिन्यू करते हैं। डे बाय डे माइल की डिमांड बढ़ने लगी। फायरवर्क्स में दिखाया जाता है डेनियल कायला से बात करता है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था, पर फिर भी वो उसी के सामने उसे किस कर लेता है, जिसके लिए उसे मार भी खानी पड़ी। वहीं हंटर एमी नाम की लड़की को अप्रोच करता है, पर एमी ने बताया उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। पर हंटर को पता था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो झूठ बोल रही थी। अब दोनों डेट करने लगे। एक दिन डेनियल वापस से कायला से टकराया। डेनियल ने उस दिन के लिए उसे सॉरी कहा और चला गया। कायला उसके पीछे आई और उसे किस करके चली गई। वहीं हंटर एमी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, वहीं डेनियल और कायला भी रिलेशनशिप में आ रहे थे। हंटर को पता चला कि कायला को किसी ने किस किया। वो डेनियल से कहता है अगर उसे पता चल गया कि वो बंदा कौन है तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। एक दिन कायला डेनियल साथ थे तो वो दोनों नशे में थे। कायला अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसके मदर को उसके भाई के बारे में पता चल गया था कि वो इलीगल काम करता है। जब ये बात स्कूल में पता चली तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद उसके मदर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। साथ ही उन्हें अपने बेटे की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। इस सब के लिए हंटर खुद को ब्लेम करता है, इसीलिए वो हर महीने मेरे घर पैसे छोड़ करके जाता है मेरे खर्चे पानी के लिए। अब हंटर डेनियल का काम और ज़्यादा बढ़ गया था, वो ढेर सारा पैसा कमाने लगे। एक दिन गेम आर्केड में हंटर डेनियल कायला को एक साथ देख लेता है, पर उन दोनों ने हंटर के सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हंटर एमी के साथ वहां आया था। अब कायला और डेनियल जब अकेले थे तो उसने कहा अगर हंटर को हमारा पता चला तो वो नहीं छोड़ने वाला। वहीं एमी को उसके फादर आज रात पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हर रोज रात को हंटर के पास जाती थी। एमी का फादर वही पुलिस ऑफिसर डेनियल को भी समझाने की कोशिश की। अब ऑफिसर हंटर को समझाने के लिए एक बार के बाहर लेकर के गया, जहां पर हंटर के फादर ड्रंकन पड़े थे। ऑफिसर ने उसे समझाया कि तुम चाहो तो कुछ भी अच्छा कर सकते हो, अभी तुम यंग हो, और अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारे फादर के जैसे तुम्हारी भी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। पर हंटर ने कहा वो सारी चीजें उसके लिए नहीं बनी। तो ऑफिसर ने बताया उसके फादर और ऑफिसर कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, हम दोनों भी मिलकर के इलीगल किया करते थे। एक दिन इसी इलीगल काम की वजह से हम ट्रबल में आ गए, पर तुम्हारे फादर ने सारे चार्जेस खुद पर ले लिए। उन्होंने मुझे बचाया। उस इंसिडेंट के बाद में मैं सुधर गया, मैंने सारे इलीगल काम छोड़ दिए और इसी वजह से वो हंटर को समझा रहा है, क्योंकि वो उसके फादर का कर्जदार है। आज वो जो भी है हंटर के फादर की वजह से ही था, तो वो हंटर को हेल्प कर रहा था, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। ऑफिसर ने कहा इस सब के लिए तुमको जेल भी जाना पड़ सकता है, पर डेनियल ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वहीं डेनियल कायला को प्रपोज करता है तो कायला ने उसे समर तक रुकने का कहा। अब डेनियल हंटर को बताता है उसे एक और सप्लायर मिल गया है, पर हंटर ने कहा अगर हमारे सप्लायर को पता चला कि हम डबल क्रॉस कर रहे हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हम ट्रिपल में आ सकते हैं। और कहा तुमको जो करना है करो, और अगर कुछ ट्रबल आ जाए तो मुझे मत बोलना, क्योंकि डेनियल उसकी सुनने वाला नहीं था। हंटर कायला के साथ में रिलेशन अच्छे करना चाहता है, क्योंकि वही है उसकी फैमिली में जिसके साथ में वो रह सकता है। तो वो उसे पूछता है कि वो क्या करे जिससे कि वो उसे माफ़ कर दे। कायला ने उसे इलीगल काम करने का मना किया कि उसे वो इलीगल काम करना बंद करना चाहिए। हंटर भी मान गया। अब वो दोनों जल्दी ही ये सिटी छोड़ने का डिसाइड करते हैं। जब वो अपना सामान वगैरह लेकर के हंटर के पास आई तो डेनियल को देख करके हैरान थी, क्योंकि डेनियल ने उसे कहा था कि वो हंटर को नहीं जानता। अब उसे सब समझ आ गया कि डेनियल भी हंटर के साथ है और वही इलीगल काम करता है। डेनियल भी अब अपने न्यू सप्लायर के पास आया तो उसने डेनियल के साथ डील करने से मना कर दिया, क्योंकि टैक्स बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अगर उसे पता चला तो सब ट्रबल में आ जाएंगे, और वो उसके सारे पैसे भी रख लेता है और उसे उसके बदले कुछ भी नहीं देता। टैक्स को भी पता चल चुका है। डेनियल भी सिटी छोड़ने से पहले हंटर को वार्न करने आया, क्योंकि उसे बहुत कुछ पता चल चुका था कि वो ट्रबल में आ सकते हैं। तो हंटर उल्टा उस पर गन पॉइंट कर वहाँ से चले जाने का बोलता है। अब डेनियल भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और रश ड्राइविंग करता है, और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वहीं डेक्स डेनियल की तलाश में हंटर के पास आया, पर हंटर ने उसे कुछ नहीं बताया। डेक्स हंटर को मार करके चला गया। अब कायला अकेली रह गई। वहीं डेनियल भी सिटी छोड़ करके जा चुका है। वो कायला के पीछे नहीं आया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वो कायला को डिजर्व ही नहीं करता। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी के एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।